स्वामी विषेभ्यो मति श्रुतयो निबंधो द्रव्येषु सर्व प्रियायेषु रूपीष्व वधे तदनंत भागे मनः प्रेयस सर्व द्रव्य प्रियायेषु केवलस्य एकादिनी भाजानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य मति श्रुतावध्यो मनः विपर्यश्च सद सतोर विशेषाद्य द्रच्छोपलब्धे गुण मतवत न्यागम संग्रह व्यवहार दुसूत्र शब्द संभि रूढ़ एवं भूते भूतानया मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र प्रथम अध्याय का हम अभी यहाँ पर गोष्ठी चल रही है और अभी तक हमने तत्वार्थ सूत्र के कई सूत्र पढ़ लिए हैं रिवीजन में, जिसमें हमने मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या है, और उसके बाद मंगलाचरण की विशेषताएं क्या है, फिर सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शनादि को जानने के उपाय, सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान में भी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, इन सब की चर्चा हम कर चुके हैं रिवीजन के माध्यम से। तो आप सभी रिवीजन के साथ साथ अपनी तैयारी भी करते जा रहे होंगे। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं केवल ज्ञान विषय पर अपना विचार व्यक्त करने के लिए श्रीमती रेखा जी जैन दोसा। जय जिनेन्द्र। आदरणीय दीदी एवं सभी बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की गोष्ठी का मेरा विषय है केवल ज्ञान का स्वरूप। मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान मेरा स्वभाव है। जब जीव स्वयं के ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेकर स्वयं की आत्मा में लीन हो जाता है तो संपूर्ण ज्ञान प्रकट कर लेता है। इसी को केवल ज्ञान कहते हैं। जैसा कि आचार्य अमृतचंद्र ने समय सार टीका में लिखा है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वसूत्र ग्रंथ में ज्ञान के 5 भेद बताए हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान एवं केवल ज्ञान। क्रम से सभी ज्ञानों का वर्णन करते हुए आचार्य जी ने केवल ज्ञान का वर्णन इस प्रकार किया है। सर्व द्रव्य पर्यायसु केवलस्य, अर्थात केवल ज्ञान सभी द्रव्यों की समस्त पर्यायों को अपने ज्ञान से लोकालोक के अनंत अनंत द्रव्यों की भूत, भविष्य और वर्तमान की अनंत अनंत पर्यायों को एक साथ एक ही समय में जानते हैं। यह केवल ज्ञान मोहिनी कर्म के नाश के पश्चात आत्म ध्यान के माध्यम से ज्ञानावरण कर्म के नष्ट होने पर प्रकट होता है।
इसके पश्चात आचार्य उमा स्वामी एक जीव के एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं यह बताने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन् आचतुर्भ्यः। इसका अर्थ है कि एक जीव में एक साथ एक से लेकर 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। यदि कम से कम एक ज्ञान हो तो वह केवल ज्ञान ही होगा। जो मुक्त जीव अरहंत और सिद्धों को ही होता है। संसारी जीवों के कम से कम 2 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। देव और नरक गति के जीवों के 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। मुनि राजों के ऋद्धि प्रकट होने पर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान अथवा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान, इस प्रकार 3 ज्ञान हो सकते हैं। किसी किसी मुनिराज के अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान दोनों ऋद्धि प्रकट हो जाए तो उनके एक साथ अधिकतम 4 ज्ञान हो सकते हैं। जैसे कि गणधर देव, उनके 4 ज्ञान नियम से होते ही होते हैं। बस दीदी इतना ही लिखा है। मैंने क्या क्लास लास्ट डेट ज्वाइन की थी दीदी। हाँ, वो दिखाई दे रहा है आपके वक्तव्य में कि आपने ये केवल ज्ञान हाँ की क्लास अटेंड नहीं की है, इसलिए आप ज्यादा बता नहीं पाए केवल ज्ञान के बारे में। कोई बात नहीं, जितना बोला है बहुत अच्छा बोला है आपने, बोलने का साहस किया, यही बहुत बड़ी बात है। केवल ज्ञान के बारे में यदि और किसी को कुछ जानकारी हो, जो पाठशाला में अपने विषय में चला था, उसमें केवल ज्ञान के बारे में यदि कोई कुछ बोलना चाहे तो वो हैंड रेज कीजिए। जो भी हमारा विषय चला था केवल ज्ञान से संबंधित, उसमें से कुछ पॉइंट्स आप लेना चाहें तो वो बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा विस्तार से चला था हमारा ये सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, और इसको सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र भी बताया था। क्यों बताया था ये कारण भी आपको बताना है, यदि कोई बता सके तो। इसमें क्या विशेष बात है भाई? केवल ज्ञान में सब द्रव्य और पर्याय जानने में आती है, इसमें विशेष बात क्या है? ये दूसरे सूत्रों से अलग क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बताना है आपको। कौन बताएगा? हाँ, सरिता जी बोलिए। जैसे मैंने दीदी हम्म दीदी मैंने क्लास तो अटेंड नहीं की थी लास्ट के सूत्रों की। मैंने बाहर गई थी नागपुर डॉक्टर को दिखाने, पर मैं अपने हिसाब से बताती हूँ। केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान है ना, जिसको शकल ज्ञान बोलते हैं, जिसमें किसी भी आलम्बन की कोई जरूरत नहीं होती है। केवल ज्ञान होना यानी कि अपने आप में पूर्ण ज्ञान होना। और उसके बाद तो सीधे अनंत भगवान को ही केवल ज्ञान होता है। इसमें 3 लोग, तीनों काल की सारी चीजें, सब पदार्थ एक साथ दिखने लगते हैं, एक समय में दिखने लगते हैं। और केवल ज्ञान में क्या है, ये शाश्वत होता है। छाया ज्ञान होने से कभी नष्ट भी नहीं होता है। और ये हमारा स्वरूप है, केवल ज्ञान प्राप्त करना हमारा स्वरूप ही है। और ये ना घटता है ना बढ़ता है, हमेशा एक से ही रहता है। ये अतीन्द्रिय है, इसमें इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं है। और ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। ममता जी। हम्म केवल ज्ञान का विषय संबंध सर्वद्रव्य और उनकी सर्वपर्याय से है दीदी। अर्थात केवल ज्ञान एक ही साथ सभी पदार्थों को और उनकी सभी पर्यायों को जानता है, और वर्तमान भूत भविष्य पर्यायों को जानता है। और तो मैंने मतलब दीदी थोड़ा सा याद किया, वो बता रही दीदी आपको। केवल ज्ञान असहाय ज्ञान है। परमात्मा ज्ञानी शिव आदि नाम केवल ज्ञान होने पर जीव को अनंत चतुष्टय प्रकट होता है।
और जीव के मतलब जितने गुण है वह निर्मल हो जाते हैं। केवल ज्ञान की मर्यादा विषय पर्याय या गुण नहीं, केवल ज्ञान तो अमर्यादित होता है, सर्वदत्त मतलब सभी जगह है। और केवल ज्ञान भूत व भविष्य की वर्तमान में कैसे जानता है बोले तो चित्रपट की भांति जानता है। इतना ही दीदी थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ा पढ़ा था। हाँ ठीक है, अच्छा बताया। रेखा जी। जय जैन दीदी। हम्म। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान एक ही साथ सभी पदार्थों अथवा सभी पर्याय को जानता है। केवल ज्ञान जो त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को युगपत स्पष्ट जानता है। मन पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान देश प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान अर्थात छायिक ज्ञान या पूर्ण ज्ञान। केवल ज्ञान पद से भिन्न निज स्वभाव। केवल ज्ञान उसकी पूर्व शुद्ध दशा पर्याय ही है। केवल ज्ञान उसकी पूर्व शुद्ध दशा पर्याय ही है। केवल ज्ञान को कैसा ज्ञान कहा है? केवल ज्ञान को असहाय ज्ञान कहा है। इंद्रिय, मन और प्रकाश की अपेक्षा नहीं है, इनके बिना भी जानता है। केवल ज्ञानी के पर्यायवाची शब्द परमात्मा, ज्ञानी, शिव, परमेष्टि, सर्वज्ञ, विष्णु, बुद्ध जैसे 1008 नाम है। चतुर्मुख केवल ज्ञान होने पर अनंत चतुष्टय निज स्वभाव केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है। केवल ज्ञान का विषय भूत भविष्य काल की सर्व द्रव्यों और सभी पर्यायों को एक साथ जानता है। भिन्न भिन्न भी जानते हैं, युगपत भी जानते हैं। केवल ज्ञान अमर्यादित है। केवल ज्ञान लोक और अलोक दोनों को जानता है, इसलिए इसे सर्वगत कहा जाता है। केवल ज्ञानी अपने को भी जानता है, उसी बाब बस दीदी। हाँ ठीक है, ये तो बताया आपने, ठीक है सारा। मैं जो सुनना चाह रही थी, जिसके लिए ये पूरा सूत्र अपन ने बार बार याद किया था कि इस सूत्र से हमने क्या निकाला है, ये सूत्र के द्वारा हम क्या समझ सकते हैं, नमिता जी। दीदी इस सूत्र में क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि हुई है। हाँ बहुत बढ़िया। कैसे? मतलब ये केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलक सारी पर्यायें झलक रही हैं, तो जिस जिस तरह से वो पर्यायें झलकी हैं उसी उसी तरह से जीव की पर्यायें होती चली जाती हैं। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, मतलब वो निश्चित है जो हो रहा है, मतलब क्रमबद्ध है वो, एक के बाद एक जो चीज भी अपने डेली रूटीन में भी जो हो रही है वो भी क्रमबद्ध ही चल रही है। मतलब वैसा झलका है उनके ज्ञान में, वही होता है। बहुत बढ़िया, ये महान सिद्धांत निकला इस सूत्र से। ये है इस सूत्र का विशेष महात्म्य, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति करना ही बहुत कठिन बात है, लेकिन इस सूत्र के द्वारा क्रमबद्ध पर्याय की भी सिद्धि हो गई, सर्वज्ञ की भी सिद्धि हुई और क्रमबद्ध पर्याय की भी सिद्धि हुई है। क्योंकि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को जानने वाले ऐसे केवल ज्ञानी हैं, तो वो भविष्य को भी जान रहे हैं ना। तो भविष्य की तो पर्याय भूत की तो हो गई है, इसलिए वो जान रहे हैं, लेकिन भविष्य की तो हुई नहीं है, तो फिर वो कैसे जान रहे हैं? वो तो नहीं जान सकते। ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है लोगों को कि भविष्य की पर्याय जो उत्पन्न ही नहीं हुई है उसको केवली भगवान कैसे जान सकते हैं। तो यहाँ पर यह आया सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, इसका मतलब तीनों काल की समस्त पर्यायों को, सभी द्रव्य की समस्त पर्यायों को जानते हैं। समस्त पर्याय में भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों आ गई, तो भविष्य की भी पर्याय आ गई ना। तो इसका मतलब कि भविष्य की पर्याय भी फिक्स है, निश्चित है। इसके बाद जब जैसा जो होना होता है वो सब निश्चित है, इसीलिए वो केवल ज्ञानी के ज्ञान में आया है। तो ये क्रमबद्ध पर्याय की महान सिद्धांत जो है क्रमबद्ध पर्याय का, उसकी सिद्धि भी इस सूत्र के माध्यम से हो रही है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवल। बहुत बढ़िया नमिता जी, आपने बहुत अच्छा ग्रहण किया है। संगीता जी। हाँ दीदी, मैंने भी यही बताना चाह रही थी कि सर्वद पर्यायस्य केवलस्य, केवल ज्ञान का विषय संबंध सर्वद्रव्य और उसकी सर्व पर्याय है। अर्थात केवल ज्ञान एक ही साथ सभी पदार्थों और उनकी सभी पर्यायों को जानता है। केवल ज्ञान सर्वद्रव्य और उनकी त्रिकालवर्ती अनंत अनंत पर्यायों को
अक्रम से एक ही काल में जानते ठीक है, सही बताया सभी लोगों ने। पर जो मुख्य सिद्धांत था वो क्रमबद्ध पर्याय का, वो हमें जानने योग्य है। चलिए, अभी हमने केवल ज्ञान के विषय में देखा। अच्छा, इसके पहले मनः पर्याय ज्ञान के बारे में किसने बोला था? हाँ, सुषमा जी, आपने बोला था क्या? हाँ जी। हाँ, तो ये 28वां सूत्र भी लिया था क्या आपने उसमें? तदनंत भागे मनः हाँ पर्यय, ये लिया था ना? हाँ हाँ हाँ। अब इसमें मति ज्ञान और केवल ज्ञान में क्या अंतर है, वो भी आपके विषय में ही शामिल करना चाहें यदि, वैसे तो केवल ज्ञान में भी शामिल अच्छा, है वो, तो यदि आप बोलना चाहें तो इस पे बोल सकते हैं। मति ज्ञान और केवल ज्ञान में क्या अंतर है? सॉरी, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान में क्या अंतर है? आपका अच्छा, मन प्रिय ज्ञान। हाँ, आपका विषय मनः पर्याय ज्ञान था ना, इसलिए मनः हाँ पर्याय हाँ हाँ हाँ। केवल ज्ञान में क्या अंतर है? मन प्रिय ज्ञान विकल्प ज्ञान है, जो कि एक अंश, मतलब कुछ अंश द्रव्य के कुछ पर्यायों को ही जानता है। और केवल ज्ञान जो है वो सर्व द्रव्य की सभी पर्यायों को जानता है। केवल ज्ञान छाई के, और मन प्रिय ज्ञान क्षयोपशम, क्षयोपशमी के अगर बहुत, शायद है। हाँ, और मन प्रिय ज्ञान वाला वैसे तो केवल ज्ञान को ही बाद में प्राप्त करता है, लेकिन जो इसका एक भेद है, ऋजुमति मन प्रिय ज्ञान, उसके धारी नीचे के गुण स्थान तक भी जा सकते हैं, लेकिन विपुलमति मन प्रिय ज्ञान के जो धारी जीव होते हैं वे केवल ज्ञान तक बने रहते हैं। लेकिन केवल ज्ञान जो है, वो जिसको भी केवल ज्ञान हो गया, वो संपूर्ण ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है। वो भूत, भविष्य और वर्तमान के तीनों कालों की सभी पर्यायों को युक्त पद एक साथ जानते हैं। जैसे कि मन प्रिय ज्ञान में ऐसा नहीं है, वो रूपी पदार्थों को जानते हैं मन प्रिय ज्ञान वाले, और केवल ज्ञान वाले रूपी और अरूपी सभी तरह के पदार्थों को, उनके ज्ञान में सभी कुछ हो जाता है। इतना ही फिलहाल, और कुछ तो हाँ, नहीं समझ आ रहा। केवल ज्ञान हमारा स्वभाव है और मनः पर्याय ज्ञान प्रगट ज्ञान है। प्रिय ज्ञान प्रगट ज्ञान है ये वह। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बताया आपने। चलिए, अब ये हमने केवल ज्ञान के संबंध में एकदम शॉर्ट में चर्चा की है, इसकी चर्चा तो बहुत विस्तृत है। अब हम मिथ्या ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं कि ये तो सब सम्यक ज्ञान के भेद है, लेकिन मिथ्या ज्ञान भी होता है। वह कैसा होता है, यह बताने के लिए कौन आ रहे हैं? किसका विषय है मिथ्या ज्ञान? हाँ, संगीता जी। जय जिनेन्द्र दीदी, हम्म, सभी को जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं करुणोदकं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। क्योंकि मुझे तो ज्यादा आई नहीं। आज मेरे तत्वार सूत्र के 31, 30 और 31वां मेरा सूत्र है। 30 और 31, 31 और 32 सूत्र है। मत श्रुतो बध्यो परस्य, मति श्रुति अभिध, ये 3 विपर्य है। सद सतोर विशेषाद द्रक्षोपलब्धे गुणवत्वत्। मति श्रुति अगर ये 3 ज्ञान विपर्य ही भी होते हैं,
उपयुक्त पांचों ज्ञान सम्यक ज्ञान है, किंतु मति, श्रुत और अवधि ये तीनों ज्ञान मिथ्या ज्ञान भी होते हैं। उस मिथ्या ज्ञान को कुमत ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान या विभंगा ज्ञान कहते हैं। अभी तक सम्यक ज्ञान का अधिकार चला आ रहा है। अब इस सूत्र में 4 शब्द से यह सूचित किया है कि ये 3 ज्ञान सम्यक भी होते हैं, मिथ्या भी होते हैं। सूत्र में विपर्य शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसमें संशय और अनंतवसाय गर्भित रूप से आ जाते हैं। मति और श्रुति ज्ञान में संशय, विपर्य और अनंतवसाय ये 3 दोष हैं। अवध ज्ञान में संशय नहीं होता, किंतु अनंतवसाय अथवा विपर्य ये 2 दोष होते हैं अवध ज्ञान में, इसलिए उसे कुअवधि या विभंग कहते हैं। विपर्य संबंधी विशेष वर्णन 32वें सूत्र में कहा। अनाद मिथ्या दृष्टि के कुमत और कुश्रुत होते हैं और तथा उनके देव और नारकी के भव में कुवध भी होता है। जहाँ जहाँ मिथ्या दर्शन है होता है, वहाँ वहाँ मिथ्या ज्ञान मिथ्याचारित अवनाभावी रूप से होता है। जैसे सम्यक दृष्टि जीव नेत्रादि इंद्रियों से रूपादि को सुमित से जानता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी कुमित ज्ञान से उसे जानता है। जैसे सम्यक दृष्टि जीव श्रुत ज्ञान से उन्हें जानता है तथा कथन करता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी कुश्रुत ज्ञान से जानता है और कथन करता है। जैसे सम्यक दृष्टि अवध ज्ञान से रूपी वस्तुओं को जानता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि को अवध ज्ञान से जानता है। अब सद सतोर विशेषाद द्रक्षोपलब्धे ऋणमतवत्, इतनी भूमिका बांधने के बाद मति, श्रुति और अवध ये 3 मिथ्या ज्ञान भी होते हैं। जीव अनाद से मिथ्या दृष्टि है, इसलिए वह जब तक सम्यक्त को ही पाता है तब तक उसका ज्ञान विपर्य है। सुख के सच्चे अभिलाषी को सर्वप्रथम मिथ्या दर्शन का त्याग करना चाहिए। यह बताने सुख के सच्चे अभिलाषी को मिथ्या ज्ञान का स्वरूप समझने के लिए कहा गया है। मिथ्या दृष्टि जीव सत्य और असत्य के बीच का भेद नहीं जानता। इससे सिद्ध हुआ कि प्रत्येक भव्य जीव को पहले सत्य क्या है असत्य क्या है इसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके मिथ्या ज्ञान को दूर करना चाहिए। सत्य और असत्य के भेद का अज्ञान होता है और ना समझ पूर्वक जीव जैसा अपने को ठीक लगता है वैसा पागल पुरुष की बात अथवा शराब पिए हुए मनुष्य की बात मिथ्या कल्पनाएं किया करता है। इसलिए यह समझाया है कि सुख के सच्चे अभिलाषी जीव सच्ची समझ पूर्वक मिथ्या कल्पनाओं का नाश करना चाहिए। सत्य प्लस सत्य का अर्थ होता है विद्यमान, असत्य का अर्थ होता है अविविद्यमान। अविशेषात का अर्थ इन दोनों का अर्थात विवेक न होना। विपर्य शब्द का अर्थ है विपरीत, अपनी मनमानी इच्छा अनुसार कल्पनाएं होने से यह मिथ्या ज्ञान है। उन्मत्तवत माने मंजरा किए हुए मनुष्य की भांति। इसके 3 कारण है। विपर्य के 3 भेद हैं, कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता, भेदाभेद विपरीतता। कारण विपरीतता मूल कारण को न पहचाने और अन्यथा कारण को माने। स्वरूप विपरीतता जिसे जानता है उससे उसके मूल वस्तुभूत स्वरूप को न पहचाने और अन्यथा स्वरूप को पहचाने और स्वरूप विपरीतता। भेदाभेद विपरीतता जिसे वह जानता है उसे इससे भिन्न है और यह इससे अभिन्न है। इस प्रकार यथार्थ न पहचान कर अन्यथा अभिन्नत्व को माने सो भेदाभेद विपरीतता है। इन विपरीतता को दूर करने का उपाय सच्चे धर्म की परिपाटी है कि पहले जीव सम्यक प्रकट करता है, पश्चात व्रतरूप स्वभाव होते हैं और सम्यक स्व और पर का सिद्धांत होने पर होता है तथा वह सिद्धांत द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने से होता है। इसलिए पहले जीव को द्रव्यानुयोग के अनुसार सिद्धा करके सम्यक दृष्टि होना चाहिए, फिर स्वयं चरणानुयोग के अनुसार सच्चे व्रत या धारण करके व्रती होना चाहिए। इसी तरह जय हिंद। हाँ, बहुत अच्छा संगीता जी, बहुत बढ़िया।
मिथ्या दृष्टि की दशा पागल की तरह होती है, उसको जैसा ठीक लगता है वो वैसा ही मानता है ना, उन्मत्तवत अर्थात पागल की तरह। इसमें विपर्य में 3 भेद बताए, कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता। तो इसके आप उदाहरण दे सकते हो एक एक तीनों के? कारण विपरीतता का क्या उदाहरण है संगीता जी? दीदी मुझे तो अभी याद नहीं। नहीं, जो परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग बस उदाहरण देना है। कारण विपरीतता का क्या परिभाषा? मूल कारण को न पहचाने और अन्यथा कारण को माने, ये कारण विपरीतता है। जैसे कुछ भी जैसे स्त्री, बोली। जैसे जैसे स्त्री को स्त्री न मान के माता मानना। ये तो उन्मत्तवत हो गई ये क्रिया उसकी, लेकिन मूल कारण को नहीं पहचाने और अन्यथा कारण को माने। जैसे कि भाई सरल से सरल यदि उदाहरण लें तो कि भाई रोटी बनती है वह बालू रेत से बनती है, ऐसा माने, मूल कारण को नहीं पहचाने, है ना। मेहंदी में लाल रंग आया है तो वह कि इस हरे रंग की ये जो पाउडर है इसमें कुछ लाल रंग का कलर डाला है इसलिए ये मेहंदी में लाल रंग आया है, तो मूल कारण को नहीं पहचाना। उसका मूल कारण तो वो मेहंदी स्वयं है, तो मूल कारण को नहीं पहचाना इसलिए कारण विपरीत। ऐसे ही अब इसका सिद्धांत क्या है कि जीव की उत्पत्ति, जैसे हमारा यहाँ जन्म हुआ है मनुष्य पर्याय में, तो उसका कारण किसको माना? माता पिता को। मेरी उत्पत्ति का कारण मेरी माँ है और मेरे पिताजी हैं, जबकि ये है ही नहीं। मूल कारण क्या है? मूल कारण तो ये है कि जीव अनादि निधन है, अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, तो उसकी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, उसका मरण भी नहीं हो सकता और उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए माता पिता उसके कारण नहीं है, लेकिन उनको कारण मानना ये कारण विपरीतता है। ऐसे ही अब स्वरूप विपरीतता का बताइए संगीता जी, उदाहरण कोई। हाँ रेनू जी बोलिए। जैसे दीदी मैं बताऊं, जैसे शरीर, हाँ बताइए। जैसे शरीर में चेतना वो पुद्गल है शरीर, उसमें अगर चेतना और वो पाया जाता है ज्ञान दर्शन, जबकि आत्मा में पाया जाता है ऐसा स्वरूप, जबकि ऐसा स्वरूप नहीं है पुद्गल शरीर का। ठीक है। ये चलेगा? हाँ, भेदाभेद विपरीतता। भेदा भेद, आत्मा अलग है और वो शरीर अलग है, ये भेद भेद हो गए। हाँ, इनको अभेद मानता है, और अभी जो भेद रूप है उसको अभेद मान लिया, और जो अभेद है उसको भेद मान लिया। अभेद को भेद कैसे माना, उसका उदाहरण दीजिए। रेणु जी दीजिए, आप दीजिए। हाँ संगीता जैसे जी शरीर आपको को आ रहा है तो आप अपने, दीजिए। बोलिए। शरीर को अपना मान रहा है वो अभेदी तो है। शरीर और आत्मा एक मान रहा है, अभेद कहाँ है? भेद भेद नहीं है कर ना, रहा। वो तो भेद को अभेद मान लिया उसने, लेकिन अभेद को भेद कैसे माना? प्रश्न तो ये है, दोनों में विपरीतता है उसकी। जैसे आत्मा में भेद नहीं है, अभेद मान रहा है कि शरीर और आत्मा एक ही है। भेद को अभेद माना ना, ये तो हो गया। अब अभेद को भेद कैसे माना, ये इसका उदाहरण दीजिए। दीदी नहीं आ रहा भेद तो ये। बोलिए रेणु जी बोलिए। दीदी अभेद को वेद, मतलब भेदाभेद विपरीतता में वो कहते हैं कि जिसको जाने उसको यह इससे भिन्न और इसमें अभिन्न है, इस प्रकार नहीं पहचाने में भेदाभेद विपरीतता है। कि मतलब भेद को अभेद मान रहा है और अभेद को भेद मान रहा है वो। ये सब बातें हो चुकी है, बस आप केवल यदि अभेद को भेद कैसे मानता है उसका उदाहरण यदि पता हो तो वो बोलिए बस आप। अभेद को, जैसे आत्मा अभेद है और उसको वो शरीर रूपी मान रहा है। तो शरीर तो भेद है ना, भेद को अभेद माना, अभेद को भेद कैसे माना? चलिए कोई बात नहीं, आरती जी बोलिए।
जैसे दीदी आत्मा में अनंत गुण है, तो उन गुणों को मतलब अलग अलग मानना कि जैसे आत्मा ज्ञान वाला है, आत्मा सुख वाला है, आत्मा चेतना है, इन गुणों को जो अभेद गुण है उनको भेद करके कहना। भेद करके कहना तो नए भी कहता है, तो नए झूठे हैं क्या? नए एक अंश को बताता है। हाँ, तो नए ने भी कहा ना कि ज्ञान, आत्मा ज्ञान वाला है, तो शास्त्रों में भी आता है नहीं क्या आत्मा ज्ञान वाला, सुख वाला? नहीं है ना, पर उनको अलग अलग कहना यही होगा मेरे मतलब, हमें ऐसा समझ में आया है कि मतलब ये उदाहरण हो सकता है इसके लिए। सरिता जी? लेकिन शरीर के नाश को अपना नाश मानता है। शरीर का जब मरण होता है तो वो अपना मरण जानता है, माने आत्मा का भी मरण जानता है। भेद में अभेद माना उसने, जो चीज भेद रूप है उसको अभेद, आत्मा से अभिन्न मान लिया। ये तो हो गया भेद में अभेद की कल्पना। अब अभेद में भेद की कल्पना कैसे करता है, ये है प्रश्न। हाँ जैसे दीदी, हम्म। दीदी आपने ज्ञान के संबंध में बताया था कि ज्ञान भिन्न है, उसे अपना मानता है। हाँ, ज्ञान थोड़ा उल्टा हो गया, ज्ञान अभिन्न है और उसको भिन्न मानता है। ज्ञान आत्मा में से आ रहा है ना, सिर्फ आत्मा में से उत्पन्न होता है। और हमें क्या लगता है कि ज्ञान प्रकाश, ये लाइट नहीं जलती तो मुझे ज्ञान ही नहीं होता, सूरज नहीं होता तो मुझे नहीं दिखाई देता, चश्मा नहीं होता तो मुझे दिखाई नहीं देता, आंखें नहीं होती तो मुझे दिखाई नहीं देता। ऐसा तो ज्ञान को हमने कहाँ से उत्पन्न होता हुआ माना? बाह्य पदार्थों में से, आंखों में से, प्रकाश में से हमने ज्ञान की उत्पत्ति मानी। जबकि ज्ञान तो अभिन्न है, आत्मा का ही अंश है ना, आत्मा, आत्मा ही है ज्ञान तो उसको ज्ञान से, आत्मा और ज्ञान को अलग अलग कर दिया कि मैं तो आत्मा और ज्ञान बाहर से आ रहा है, ऐसा मान लिया। तो अभिन्न में भिन्न की कल्पना, अभेद में भेद की कल्पना, इस तरह से ये भेदाभेद विपरीतता, तीनों प्रकार की कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता, ये तीनों ही अनादि से चली आ रही है। क्योंकि मिथ्या ज्ञान का स्वरूप समझ रहे थे ना हम अभी, मिथ्या ज्ञान हमें अनादि से है, और अनादि से ही ये तीनों विपरीतताएं चली आ रही है। तो अब इस विपरीतता को छोड़कर सम्यक्त को ग्रहण करना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो हमने आज मिथ्या ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों की ही चर्चा सुनी। एक बार रेखा जी और संगीता जी दोनों के लिए क्लैप कर दीजिए। दोनों ने बहुत ही अच्छा साहस पूर्वक और अच्छे विचार व्यक्त किए हैं, बिल्कुल आगम के आधार से, बहुत बढ़िया। अब दो प्रश्न है मेरे। पहला तो ये है कि ये किसी को पता है कि ये तत्वार्थ सूत्र जब हमारा प्रारंभ हुआ था तो उसकी डेट यदि किसी को याद हो तो वो मुझे बता दीजिए या ग्रुप पर लिख दीजिएगा, है ना? किसी को ध्यान में है डेट, तत्वार्थ सूत्र कब से प्रारंभ हुआ है? हाँ शोभा जी। दीदी जय जी, हम्म। ऐसा ध्यान है 5 जनवरी से शुरू हुआ था शायद। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, आपको तो डेट याद है, बहुत बड़ी बात है ये तो। हाँ हाँ बोलिए। दीदी मैंने 10 जनवरी लिख रखा है दीदी, 10 जनवरी से स्टार्ट हुई है क्लास। अच्छा, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि जो एग्जाम होना है आपकी, तो आप सब कल एग्जाम देने के लिए तैयार हैं या फिर मंडे को? पहले जो कल देना चाहते हैं वो हैंड रेस कीजिए, और उसके बाद जो मंडे को देना चाहते हैं वो हैंड रेस करेंगे। अब तो हो गई थी तैयारी। 6 7 7 लोग, 8 9, भैया बहुत धीरे धीरे हैंड रेस हो रहे हैं। 11, ये लोग सब कल ही देना चाहते हैं। 11 लोग कल देना चाहते हैं, ठीक है। कुछ एक आध वीडियो पर होंगे जो शायद हैंड रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो 11 लोग तो कल देना चाह रहे हैं। और मंडे को कितने लोग देना चाहते हैं वो हैंड रेस की? आदमी को लग रहा 3 दिन में और पढ़ाई करेंगे।
अच्छा, 5 मंडे को देना चाहते हैं, तो मेजोरिटी मंडे वालों की है, क्योंकि सबको 3 दिन का समय मिलेगा ना, फ्राइडे सैटरडे संडे तैयारी की, है ना। तो फिर मंडे का ही रखते हैं फिर हम, ताकि आपको समय भी मिल जाए थोड़ा सा तैयारी का, 3 दिन मिल जाएंगे तो वो सफिशिएंट रहेंगे। बस मंडे लास्ट है, उसके बाद ट्यूसडे से हम दूसरा अध्याय प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। अब अभी अपना ये तैयारी के लिए अपन 10-15 मिनट जल्दी छोड़ रहे हैं, समय वैसे 15 मिनट ही बाकी है, तो आप लोग अपना बैठ कर रिविजन कीजिए, है ना। ये समझिए कि क्लास चल रही है आपकी, और उतना रिविजन कीजिए आप। और जो पेपर है आपका वो बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे हमेशा आता है, पूरा सही गलत या वस्तुनिष्ठ रूप में, या सही गलत पे निशान लगाइए, या फिर ऑप्शंस वाला, इस तरह से आएगा पूरा टिक करने वाला, उसमें कहीं भी वो नहीं है, मतलब आपको लिखना नहीं है कुछ भी। एक बात, दूसरी बात, उसमें आपको अपना नाम अपने पिता या पति का नाम के साथ लिखना है, क्योंकि एक नाम वाले बहुत सारे लोग हैं। अब संगीता जी हमारे यहाँ 2-2 3-3 है, तो इसलिए आपको संगीता जी दोसा स्थान का नाम लिखना होगा, और अपने हस्बैंड का या पिताजी का नाम लिखिए, और अपना मोबाइल नंबर लिखिए। तो उसको कंप्लीट करेंगे आप, तभी आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो वो लेगा नहीं कंप्यूटर, ठीक है। अच्छा, इसके संबंध में किसी का कोई प्रश्न हो एग्जाम के संबंध में, तो वो हैंड रेस कीजिए, बाकी सब लोग